हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं सीआरएम प्रोसेस क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो हम एक एक करके आज देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ इसे कनेक्ट करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्या होती है ना। कैसे हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब सीआरएम हम करते कैसे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते कैसे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसका, तो वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगर हम ट्रेडिशनल सेंस की बात करें तो पहले क्या होता था कि आप कस्टमर आपके पास आया, आपने सामान सेल किया और कस्टमर चला गया, है ना। तो ट्रेडिशनल व्यू यही कहता है कि एक बार आपके पास सेल हो गई और आप पैसा मिल गया, बात खत्म हो गया। लेकिन जो जो मॉडर्न थिंकिंग है वो ये है कि बस एक बार आप बस एक बार का ही टच पॉइंट आप ना रखें, आप कंटिन्यूसली अपने जो कस्टमर हैं उनके साथ एंगेज करते रहें, कम्युनिकेशन करते रहें, जिससे कि वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाए, है ना। तो वो कैसे करेंगे आप, थ्रू रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो देखते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन विद द कस्टमर। द फोकस इज नॉट वन टाइम ट्रांजेक्शन बट अ कंटिन्यूस एंगेजमेंट, कि भैया कि आप लॉन्ग टाइम के लिए एक रिलेशनशिप इंटरेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं और वन टाइम पे फोकस नहीं है, कंटिन्यूस एंगेजमेंट है। आप यहाँ पे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक मैनेजर होते हैं, है ना, वो ये इन कामों को करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड विद शॉर्ट टर्म फोकस, और ये हमारा लॉन्ग टर्म पर फोकस करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है रिलेशनशिप बिल्डिंग के, टू डेवलप ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, टू क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी, टू इंश्योर रिपीट परचेज एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर हम बात करें सीआरएम, जो सीआरएम था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम करते हैं, तो वहाँ पे हम डेटा को इस्तेमाल करते हैं, टूल्स हैं, कस्टमर इंसाइट्स हैं, है ना। यहाँ पे हमने बात की थी कि प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी, वो सारी हमने टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की थी। तो उन सब का इस्तेमाल हम करते हैं सीआर में। लेकिन ये कैसे रिलेटेड है, रिलेशनशिप बिल्डिंग यूज दीज रिसोर्सेज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग कस्टमर कनेक्शन। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, टूल्स, डेटा और कस्टमर इंसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग, हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन, कि आपके पास एक बार कस्टमर आया तो वो दोबारा भी लौट कर आए, है ना। ऐसा आप प्रोसेस करते हैं, आप रिटेन करने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स को। आप ट्रस्ट एंड कमिटमेंट देते हैं, आप बिल्ड करते हैं, एक ट्रस्ट या कमिटमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो आपके साथ लॉयल रहे, वो किसी और ब्रांड की तरफ मूव ना करे। लीड टू रिपीट परचेज, सेम थिंग रिटेंशन एंड परचेज, जब रिटेन करेंगे तो हो सकता है कस्टमर दोबारा खरीदेगा ही खरीदेगा, है ना। क्रिएट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जब कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा, डिलाइट होगा, तो वो आपका खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा, वो और लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। इम्प्रूव लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग के। अब इसके एलिमेंट कौन कौन से रिलेशनशिप बिल्डिंग के हम बात करें, ट्रस्ट, है ना, कस्टमर मस्ट बिलीव दैट कंपनी विल डिलीवर व्हाट प्रोमिसेस, ट्रस्ट डेवलप थ्रू कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि ट्रस्ट कब डेवलप होगा, कि जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, जो कंपनी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है अपने कस्टमर को, और कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना। अगर वो बेनिफिट मिलेंगे तो आपको जो डेफिनेटली कस्टमर के जो माइंड में एक ट्रस्ट डेवलप होगा। वहीं नेक्स्ट इज कमिटमेंट, बोथ कंपनी एंड कस्टमर शो विलिंगनेस टू मेंटेन द रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लीड टू स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। सेम इज इसका नेक्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, कि रिलेशनशिप कब कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज अ की ऑफ रिलेशनशिप। सेम चीज़ यहाँ पे, कि जो आप रेगुलर कम्युनिकेट करते रहेंगे, कम्युनिकेट कौन कौन करेगा, कस्टमर और कंपनी आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो रिलेशनशिप लंबा चलता रहेगा। तो रेगुलर एंड क्लियर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इंक्लूड फीडबैक, अपडेट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस।
तो वो सब यहाँ पे काम होंगे। कम्युनिकेशन में कंपनी आपसे फीडबैक लेगी, अपडेट लेगी, या आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कंपनी को बताएंगे, कंपनी आपसे रिजॉल्व करेगी, तो वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन, कि हर कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग आप उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर्सनलाइज हर कस्टमर के लिए अलग अलग रेमेडीज़ बना रहे हैं, या उनका आप अलग से ध्यान रख रहे हैं। ऐसा आप कस्टमर को फील तो कराएंगे ही एटलीस्ट, जिससे कि वो इसे ऐसा लगे कि वो ज़रूरी है कंपनी के लिए, है ना। प्रोवाइडिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन, इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन। कस्टमर एंगेजमेंट, कंटिन्यूस इंटरेक्शन थ्रू मल्टीपल चैनल्स, हेल्प इन बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन विद द कस्टमर। तो आप कस्टमर को एंगेज करके रखिए, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते रहिए, है ना। तो ये सारे एलिमेंट हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के। तो आपको इस शॉर्ट फॉर्म में बस याद रखना है, ट्रस्ट, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एंगेजमेंट। अब हम बात करें क्या स्ट्रेटजी है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, है ना। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिससे कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन कर सकें अपने कस्टमर्स के साथ। तो वो हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइजेशन, आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर एंगेजमेंट। अब इनको देख लेते हैं क्या होता है। तो कस्टमर प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो आपने क्या किया, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद चुका है एक बार, है ना। अब आप उसे एक और चाहते हैं कि कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता रहे, तो आप क्या करेंगे, उनको आप कभी डिस्काउंट दे देंगे या कैशबैक दे देंगे, है ना, या कोई मेंबरशिप का कुछ उन्हें फ़ायदा देंगे, जिससे कि कस्टमर को ऐसा लगे कि उसे वापस आने में कुछ फ़ायदा है। सो कंपनीज रिवॉर्ड कस्टमर फॉर रिपीट परचेज। कैसे रिपीट अब रिवॉर्ड करती हैं, थ्रू इंक्लूडिंग पॉइंट्स, डिस्काउंट, कैशबैक, मेंबरशिप बेनिफिट, हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन एंड बाइंग, रिपीट बाइंग। तो जब आप उन्हें डिस्काउंट देंगे या कैशबैक देंगे तो कस्टमर को लगेगा कि उन्हें दोबारा उस सामान को या ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, जिससे कि उन्हें कैशबैक मिलेगा, है ना। तो इस तरीके के जब आप फ़ायदे देते हैं तो उससे क्या होता है, कस्टमर को फ़ायदा होता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लॉयल्टी प्रोग्राम्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप उनको रिकमेंड करें कि ये प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी के लिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, लास्ट टाइम आपने ये सर्च किया था तो अभी इसके प्राइस कम हो गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं, ना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एड्स आने लगते हैं फिर, तो वही चीज़ यहाँ पे है। प्रोवाइडिंग कस्टमाइज ऑफर, रिकमेंडेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉन कस्टमर डेटा। देखो और कहाँ से उन्हें पता पड़ रहा है कि आपको ये वाला ऐड दिखाना है। आप जब पहले इंस्टाग्राम पर किसी ऐड को देखते, किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो उनके पास डेटा जाता है, उससे वो पर्सनलाइज कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते हैं। प्रेफरेंस एंड पास्ट बिहेवियर, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन। कैसे होगा कि जो कस्टमर सर्च कर रहा है उसी को आप उसे दिखा रहे हैं, उसकी प्राइस रेंज दिखा रहे हैं, उसका क्वालिटी दिखा रहे हैं, है ना। तो आप उसके सर्च टाइम को भी कम कर रहे हैं, और जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए आप बिल्कुल वैसा ही वही दिखा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है कस्टमर का, वो सेटिस्फाइड फील करता है। आफ्टर सेल सर्विस का क्या मतलब है कि आपने प्रोडक्ट को एक बार सेल कर दिया, अब प्रोडक्ट कस्टमर के पास है ना। अब कोई प्रॉब्लम आती है या उसे कोई सपोर्ट चाहिए तो आप रेडी टू हेल्प रहे हैं हमेशा, जिससे कि ऐसा लगे कि कंपनी हमारे बारे में सोचती है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रही है, वो कस्टमर्स के भी बारे में भी सोच रही है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करती हैं किसी भी कस्टमर को। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू कस्टमर आफ्टर द परचेज इंक्लूड इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कंप्लेन हैंडलिंग एंड फॉलो अप, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन, है ना। तो डिससेटिस्फैक्शन तो कम होता ही होता है जब आफ्टर सेल्स हमें सर्विस मिलती हैं। तो कस्टमर एंगेजमेंट, कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द कस्टमर थ्रू मल्टीपल चैनल्स लाइक सोशल मीडिया, ईमेल, फीडबैक सिस्टम एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेटजी थी रिलेशनशिप बिल्डिंग की। कौन कौन से, लॉयल्टी प्रोग्राम, पर्सनलाइजेशन, आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर एंगेजमेंट। सो ये पार्ट था हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग का। अब हम बात करेंगे CRM प्रोसेस की, जो एक्चुअल प्रोसेस क्या है ना, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें। तो CRM प्रोसेस रेफर्स टू सिस्टमेटिक a set of activity through which a company manage customer relationship throughout the customer life cycle। जितने भी टाइम तक कस्टमर कंपनी के साथ जुड़ा रहा है ना, उसमें जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें 3-4 स्टेप होते हैं, वो परफॉर्म करते रहते हैं। वो स्टेप कौन कौन से हम आगे देखेंगे। तो CRM कैसी प्रोसेस है, ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। तो एक कंटिन्यूस और एक साइक्लिक प्रोसेस है। इन्वॉल्व मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस फंक्शन,
ये पहली वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। फोकस ऑन कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट इनटू लॉयल कस्टमर। सेम थिंग, द ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्वायरिंग न्यू कस्टमर, आपको न्यू कस्टमर मिले, है ना, आपकी जो लीड्स हैं वो एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएं, आप लोगों को अवेयर करें, ये आपका मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, है ना, जैसे कि आप लॉयल कस्टमर की तरफ मूव कर सकें, सेटिस्फेक्शन। पहले आप क्या करेंगे? लोगों को अवेयर करेंगे, अवेयर करने के बाद लीड्स हो गई, उनको आप एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे, लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे, तो वो एक लॉयल कस्टमर बन जाएंगे आपका। तो यही पूरा एक CRM प्रोसेस है। टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड मैक्सिमाइज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सेम थिंग, कस्टमर लाइफ, जितने भी लाइफ टाइम के लिए कस्टमर से जुड़ा, उसको CRM प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से इसमें स्टेप्स हैं। साइक्लिक, हमने अभी बात की थी ना, साइक्लिक नेचर का होता है, तो एक साइक्लिक नेचर ये चलता रहता है इस तरीके से, है ना। वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है? जनरेट ब्रांड अवेयरनेस, एक्वायरिंग लीड्स, कन्वर्टिंग लीड इनटू कस्टमर, प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट, बिल्डिंग लॉयल्टी एंड अपस्केलिंग। तो ये हम पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम CRM प्रोसेस करते हैं, और आप एक्चुअल में कस्टमर मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा है वो आपको यहाँ से मिलेगा। फिर पहला स्टेप है हमारा जनरेट ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर कराएंगे कि एक्चुअली में आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या आपकी ऑफरिंग है ना। तो आप किस तरीके से करेंगे? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, या तो आप प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो उसके थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू आप क्या करेंगे? ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक कस्टमर अवेयर अबाउट द कंपनी एंड इट्स ऑफरिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। फोकस किस बात पर रहेगा? टू गेट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट में उन तक पहुंचना, कि हमारी नीच मार्केट कौन सी है, हमारे एक्चुअल में कस्टमर कौन से हैं, हमें वहाँ तक उन लोगों को अवेयर कराना है। अब क्या होगा? एक्वायरिंग लीड्स, कन्वर्टिंग इंटरेस्टेड ऑडियंस इनटू पोटेंशियल कस्टमर जो खरीद सकते हैं, है ना, वहाँ तक पहुँचना। मेथड इंक्लूड वेबसाइट साइन अप्स, ईमेल सब्सक्रिप्शन, इंक्वायरीज एंड प्रमोशन। आप लोगों से कहते हैं ना कि हमारी साइट पर साइन अप करिए, ईमेल के थ्रू सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, जिसके थ्रू हम एक्चुअल में जो हमारी लीड्स हैं उन तक हम पहुँचते हैं, कि जिनको हम बार बार कम्युनिकेट करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि एक्चुअल हमारे बायर बन जाए। तो वही है नेक्स्ट टर्म, कन्वर्टिंग लीड्स इनटू कस्टमर। अब वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं है, वो एक्चुअल बायर आपको कन्वर्ट करने हैं। सब ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट पोटेंशियल कस्टमर इनटू एक्चुअल बायर। सेल्स टीम फोकस ऑन क्लोजिंग द डील। अब आपकी सेल्स टीम क्या होगी? डील को क्लोज करने में कोशिश करेगी, है ना। जैसे कि आप कभी शोरूम वगैरह में जाओ, है ना, वहाँ आप कोई प्रोडक्ट देख के आते हैं, तो वहाँ से आपका वो नंबर ले लेते हैं। अब आपको बार बार कॉल करते रहेंगे कि आइए ये प्रोडक्ट ख़रीद लीजिए, इसका प्राइस कम हो गया है, या कोई ऑफ़र चल रहा है। इस तरीके से वो क्या करेंगे? आप जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेल्स टीम है या कोई और भी टीम होगी, वो सब लोग, है ना। यूज ऑफ पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया, जैसे प्राइस कम करना, ऑफरिंग करना, वो सारी चीज़ें। प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर जो एक्चुअल में आपका बन गया है, कि जो पहले लीड्स था अब वो एक्चुअल कस्टमर बन गया, अब उसने आपको प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो अब प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है इंस्टॉलेशन में, या मशीनरी में कोई दिक्कत है, या चलाने में कोई दिक्कत है प्रोडक्ट को, तो वो सारी दिक्कतें आपको सॉल्व करनी। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो कस्टमर खुश हो जाएगा, तो वो और आपसे सर्विस लेने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? लास्ट स्टेप, बिल्डिंग लॉयल्टी एंड अप स्केलिंग। फाइनल स्टेज ऑफ CRM प्रोसेस, फोकस ऑन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, लॉयल कस्टमर मेक रिपीट परचेज एंड स्टे विद द कंपनी। ठीक है। फिर अप स्केलिंग क्या है? कि अप स्केलिंग मीन इनकरेजिंग कस्टमर टू बाय हायर वैल्यू प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर लॉयल हो गया, तो आप उसे इनकरेज कर रहे हैं कि आप महंगा प्रोडक्ट खरीदिए और प्रोडक्ट भी खरीदिए, है ना। आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री भी कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग मीन्स ऑफरिंग रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। आप उसको जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उन वो भी दिखा रहे हैं कि ये भी खरीद लीजिए, हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है। तो इस तरह से कारण लॉयल कस्टमर बनने के बाद आप अप स्केलिंग और क्रॉस सेलिंग की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, है ना। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद आप कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा,
तो लॉयल कस्टमर बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा तो रिपीट परचेज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये फाइनल 5 स्टेप थे हमारे प्रोसेस में। सबसे पहले आप लीड जनरेट करेंगे, वो सॉरी अवेयर करेंगे लोगों को, अवेयर करने से लोग लीड जनरेट होगी आपकी, लीड जनरेट होने के बाद क्या होगा, लोग आपकी वेबसाइट पर साइन अप करेंगे, विजिट करेंगे, आपको अपना नंबर रजिस्टर करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उससे आपको लीड्स मिलेंगे। उन लीड्स को आप जो आपकी टीम है, सेल्स टीम है, वो लोगों को कॉन्टैक्ट करेगी, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी एक्चुअल कस्टमर में। वो प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे, तो ख़रीदने के बाद उन्हें कोई अगर आफ्टर सेल कोई दिक्कत आती है तो आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सॉल्व हो जाती है इंक्वायरी और कस्टमर अच्छा फील करता है तो वो एक लॉयल कस्टमर बन सकता है और आप स्केलिंग वहाँ पे कर सकते हैं। सो दीज आर दी स्टेप्स इन CRM प्रोसेस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।